कुछ साल 3 साल पहले जब दास्तान की शूटिंग थी उसके बाद की बात है। आई हैड साइंड अ फिल्म ओवर देयर। वो पेंडिंग हो गई, वो बनी नहीं, कंप्लीट यानी शुरू भी नहीं हुई वो फिल्म। दीप्ति नेवल, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उनकी फ़िल्म थी जो मैंने साइन की थी। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस था। शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस ओवर देयर। आई वेंट टू सी हर। अच्छा, उसके बाद गैप आया बीच में, कुछ नहीं हुआ ना वहाँ गया। अभी रिसेंटली जब से वहाँ प्लेस चल रहे हैं तो मुझे 2-3 बहुत अच्छी ऑफर्स हुई, कुछ शोज़ भी ऑफ़र हुए, कुछ फिल्म्स भी ऑफ़र हुई। बट अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे हैं सब, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। दे कॉल अस अप एंड दे कॉल अस फॉर वर्क। बट वो मुझे कुछ ऐसा अपीलिंग नहीं लगा कि मैं वो कैरेक्टर करूं, या मुझे वो फिल्म करनी चाहिए अभी फ़िलहाल। सो आई जस्ट नाइसली सेड नो टू देम ऑब्वियसली। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि जब तक कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो मैं करना चाहता हूँ, जिससे मुझे लगे कि ये मुझे करना चाहिए, और जिससे मुझे लगे कि यहाँ पे मेरी जो एक्टिंग एबिलिटी है मुझे दिखाने का मौका मिलेगा, और जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशन लेवल उनका, मैं उस पर उतरूँगा, तो देन आई विल ओनली डू दैट काइंड ऑफ वर्क। ऐसे में पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में जो ड्रामे बन रहे हैं वो काफ़ी बोल्ड सब्जेक्ट्स पे बन रहे हैं, और आपने भी ऐसे कुछ ड्रामों में काम किया है जिनमें काफ़ी बोल्ड सब्जेक्ट्स थे, जिनको बड़ी अच्छी तरह और बड़े सेंसिटिविटी से अप्रोच किया। आपको क्या लगता है, क्या हमारी इंडस्ट्री के लिए ये बेहतर है? आई थिंक कि डेफिनेटली जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब मुख्तलिफ स्टोरीज पे भी काम हो रहा है। बट आई पर्सनली फील कि हर तरह के जॉनरा पे हो रहा है काम, बिकॉज जो टिपिकल फैमिली ओरिएंटेड स्टोरीज़ हैं वो सोप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो जिनको हम 7:30 वाला ड्रामा बोलते हैं। दैन 8 o'clock कम्स द प्राइम टाइम, और उसमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेज हो रहे हैं। एंड देन 9 o'clock इज़ द अदर टाइम। सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज मार्केट नाउ, एंड बहुत ज़्यादा हर तरह का काम हो रहा है। और एक्टर पे डिपेंड करता है कि वो क्या स्क्रिप्ट चूज़ करता है, कौन सा प्ले चूज़ करता है। नॉर्मली जब हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि उसमें एलिमेंट एक फैमिली को अट्रैक्ट करने का भी है, लोगों के लिए एक अच्छी बात भी है उसमें। कोई ऐसा भी सब्जेक्ट ना हो जो शायद बैकफायर कर जाए या एक्सेप्ट ना हो, तो यू हैव टू कीप बैलेंस इन दैट। एंड आई गेस हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बिकॉज रिसेंटली जब से ये टेलीविज़न इंटरनेशनल ज़्यादा हुए हैं, जब से दूसरे मुल्कों के लोग भी ले रहे हैं हमारे ड्रामाज अपने चैनल्स के लिए, तब से एक बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है। एंड नाउ एवरीवन स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जो पाकिस्तानी ड्रामा है उसकी कितनी स्ट्रेंथ और कितनी पावर है, बिकॉज पीपल आर लविंग द ड्रामा एंड एवरीबडी इज़ लविंग द एक्टर्स एज वेल।